तो आज बात करते हैं उस इनक्रेडिबल स्टोरी की जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के बनने की कहानी की। और ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज बनने की कहानी नहीं है, ये तो एक पूरे राष्ट्र के जन्म की गाथा है। और इस पूरी कहानी का सार शायद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों में छुपा है। उन्होंने कहा था, संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये तो जीवन का एक वाहन है। कितनी गहरी बात है ना। मतलब ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उम्मीदों की किताब है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। जरा सोचिए, साल है 1940s। भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा है। हवा में जोश तो है, पर एक सवाल भी है, आगे क्या? भविष्य कैसा होगा? इतने बड़े, इतने डाइवर्स देश को एक साथ कैसे रखा जाएगा? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक मजबूत, एक लोकतांत्रिक नींव की जरूरत महसूस हुई। और यहीं से शुरू हुई एक राष्ट्र के लिए एक संविधान की तलाश। और फिर वो दिन आया, 9 दिसंबर 1946, वो तारीख जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सोचिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये वो पल था जब एक नए, आज़ाद भारत की तकदीर लिखने के लिए पहली बार कलम उठाई गई थी। अब ये जो सभा थी, ये कितनी बड़ी थी? शुरू में इसमें 389 सदस्य थे। लेकिन फिर देश के इतिहास का वो दुखद मोड़ आया, बंटवारा। और बंटवारे के बाद, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। सोचकर देखिए, बस इन्हीं 299 लोगों के कंधों पर करोड़ों लोगों का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी आ गई थी। कितना बड़ा काम था ये। अब देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है ना, मजबूत नींव। तो अब बात करते हैं हमारे संविधान के उन्हीं नींव के पत्थरों की, वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत जो इसकी आत्मा बने, जिन पर आज भी हमारे देश का पूरा ढांचा टिका हुआ है। और इस नींव का सबसे अहम पत्थर रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था दोस्तों, ये एक तरह से एक रोड मैप था, एक दिशा थी जिसने बताया कि हमें जाना कहाँ है। और इस रेजोल्यूशन के दिल में थे 4 बड़े शब्द: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, हर भारतीय से किया गया एक वादा। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? यही 4 शब्द, यही पूरा संकल्प आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। वही प्रियम्बल जिसे हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। तो ठीक है, सिद्धांत तो तय हो गए, डायरेक्शन मिल गया, पर अब असली काम था इन सब बातों को कागज पर उतारना, संविधान लिखना। और ये प्रोसेस इतना यूनिक था, इतना डेमोक्रेटिक था कि इसे जनता का ड्राफ्ट कहा जाता है। क्यों? चलिए पता करते हैं। तारीख याद रखिए, 21 फरवरी 1948। इस दिन संविधान का पहला ड्राफ्ट पेश किया गया। इसमें 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। ये उस विशाल दस्तावेज का पहला ब्लूप्रिंट था जो आज दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कमाल का था। इस ड्राफ्ट को किसी तिजोरी में बंद नहीं किया गया, बल्कि जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसे पब्लिक कर दिया गया। हाँ, आम जनता के लिए अखबारों में छपवाया गया और लोगों से कहा गया, बताइए इसमें क्या बदलना है, क्या जोड़ना है। सोचिए ये कितना बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था, ताकि संविधान सच में वी द पीपल ऑफ इंडिया का संविधान बन सके। तो जनता के सुझाव आ गए, ड्राफ्ट में बदलाव हुए, और अब शुरू होने वाली थी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बहस। एक ऐसा वैचारिक मंथन जहां हर एक शब्द को, हर एक कॉमा को परखा जाना था। ये दौर था द ग्रेट डिबेट का। 4 नवंबर 1948 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट सभा के सामने रखा और बस बहस का जो दौर शुरू हुआ वो देखने लायक था। हर तरफ से रिएक्शंस आए। किसी ने तारीफ की तो किसी ने कहा कि इसमें गांधी जी के पंचायती राज वाले विचार को और जगह मिलनी चाहिए थी। मतलब हर आवाज, हर विचार को सुना गया पूरी तरह से। अब ये बहस कितनी लंबी और गहरी थी, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। संविधान सभा ने कुल 165 बैठकें की।
लेकिन रुकिए, असली हैरान करने वाला आंकड़ा तो ये है। इन 165 बैठकों में से 114 दिन, सोचिए 114 दिन सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट पर बहस करने में लगाए गए, मतलब 2/3 से भी ज्यादा टाइम। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक एक शब्द, एक एक क्लॉज पर कितनी मेहनत की थी, कुछ भी हल्के में नहीं लिया गया। तो सालों की मेहनत, हजारों घंटों की बहस के बाद आखिरकार वो पल आया जब इस महान दस्तावेज को अपनाया जाना था। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां भारत के भविष्य की इबारत लिखी जा चुकी थी और उस पर मुहर लगने वाली थी। और वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसे फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया, मतलब अपना लिया। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। उसके लिए एक और खास तारीख चुनी गई, 26 जनवरी 1950। अब सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी ही क्यों? 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? इसकी वजह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में छुपी है, क्योंकि ठीक 20 साल पहले 1930 में इसी 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई थी। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे के तौर पर चुना गया। तो आखिर में ये संविधान है क्या चीज? क्या ये सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हम नागरिकों और हमारी सरकार के बीच एक सौदा, एक समझौता। ये हमें हमारे अधिकार देता है, हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाता है और सबसे जरूरी बात, ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। ये बताता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं। और यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी लेगेसी है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत की अनबिलीवेबल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, हमारी डेमोक्रेसी को रास्ता दिखाता है और इक्वालिटी यानी समानता के वादे को सबसे ऊपर रखता है। इसका हर एक पन्ना भारत के अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों और अपनी जीतों से सीखा गया एक सबक है, और शायद इसीलिए ये दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है।